आप जो है धर्म के नाम पे जातिवाद कर रहे हैं। महागठबंधन को कह रहे हैं कि आप सामाजिक रूप से, क्या इनको वोट सिर्फ यादव देते हैं? भाजपा का बनिया नहीं देता है, भाजपा का दलित नहीं देता है, भाजपा का अति पिछड़ा नहीं देता है। ये जातिवाद है। वो हिस्सेदारी चाह रहा है, सिर्फ लालू यादव का परिवार ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद विधायक बने, ये यादवों को बर्दाश्त नहीं जाए। तो तय है कि यादव सत्ता का लोलुप है, सत्ता का भूखा है। यादव जो है सत्ता का भूखा है। चिराग पासवान जी को स्पष्ट कर दूं मैं कि वो एक्टर है, लीडर नहीं है। देखिए, आप कभी कहते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूं, कभी कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान। बाबा साहब का संविधान नजर नहीं आया? जिस संविधान, जिस कलम की ताकत से आज आप सांसद हैं और आप सवर्णों के बीच में जाके बैठ रहे हैं, लाठी लेके बैठे रहते। अच्छा। और जो प्रसादी फेंकी जाती उसको उठा के आप प्रसाद समझ के खाते। ये ऐसे एहसान फरामोश दलित नेता। जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के बाद भाजपा के द्वारा ये कहा जा रहा था कि लोग जातिगत राजनीति करते हैं, मतलब जातिवाद कर रहे हैं। लेकिन आपको आज दिन देखने के लिए मिला होगा कि पूरे बिहार में सब जो पार्टियां हैं वो जाति सम्मेलन कर रही हैं। लेकिन बिहार में और देश में क्या जाति का राजनीति कितना जरूरी होता है, इस पे बात करेंगे हम आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं। क्योंकि इनके पार्टी जो इनके ऊपर भी एक टैग लगता है कि लोग कहते हैं कि जातिवाद करते हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत करना चाहेंगे। जय भीम। सर, ये बात हम करना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि बहुत जातिवाद है, जब से जाति गणना की रिपोर्ट आई है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो बात कही वो सच है कि जातिवाद सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन टैग लगता है महागठबंधन पर, और खास करके बहुजन सोच वाली सरकार हमारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद। अब आप ये बताइए, अभी राम कृपाल यादव पटना में बापू सभागार में एक यादवों का महासभा किया गोवर्धन पूजा के नाम पर। तो गोवर्धन पूजा में किसकी पूजा होती है? कृष्ण की पूजा होती है। तो यानी कृष्ण यादव हो गए, उसकी पूजा सिर्फ यादव करें। जितने भी कृष्ण के मंदिर हैं वो यादवों को दे दिया जाए। उस सम्मेलन में आपने भूमियारों को क्यों नहीं बनाया? आप चमारों को क्यों नहीं बुलाया? दुसाधों को क्यों नहीं? जादवे क्यों आए? आप जो है धर्म के नाम पे जातिवाद कर रहे हैं। महागठबंधन को कह रहे हैं कि आप सामाजिक रूप से जातिवाद कर रहे हैं। और हम लोग को बहुजन के नाम पर जातिवाद करने की बात इल्जाम लगाई जाती है। बिहार में जातिवाद का एक महत्व है। रही बात राष्ट्रीय राजनीति में जातिवाद का कितना महत्व है, वो राष्ट्रीय नेता जाने, आप पत्रकार जाने, लेकिन बिहार में जाति है जो जाति नहीं है। आप देखिए, जातीय जनगणना में ये बात स्पष्ट हो गई कि कौन सी जातियां जातिवाद क्यों करती है, क्योंकि वो अपने धन और अपनी विशेषाधिकारों की सुरक्षा करने तो क्लियर हो गया ना कि भाजपा जातिवाद नहीं करती है। नहीं, तो सबको आप ये बताइए कि राम कृपाल यादव जो पाटलिपुत्रा लोकसभा के सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, वो यादवों को एक सभा बुलाते हैं, यदुवंशियों का मिलन समारोह। हाँ, तो क्यों यदुवंशियों का क्यों? क्या इनको वोट सिर्फ यादव देते हैं? भाजपा का बनिया नहीं देता है, भाजपा का दलित नहीं देता है, भाजपा का अति पिछड़ा नहीं देता है। ये जातिवाद है। और ये जातिवाद है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि इन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि देख लो लालू प्रसाद यादव जी, अच्छा, कि आप एकमात्र बिहार के यादव के नेता नहीं हैं, राम कृपाल यादव भी नेता है, यादव के नेता हैं। और ये जान लीजिए, ये दूसरा प्रश्न भी ये खड़ा किया लोगों ने कि ये समझ लीजिए, यादव हिस्सेदारी चाह रहा है, सिर्फ लालू यादव का परिवार ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद विधायक बने, ये यादवों को बर्दाश्त नहीं। जैसा कि मैंने यदुवंशी महासभा में आए लोगों की प्रतिक्रिया देखी। अच्छा। वो कह रहे हैं कि ये परिवारवाद है, यानी कि एक अच्छी बात है। उन्होंने, अगर देखिए, इतना तो तय है कि यादव सत्ता का लोलुप है, सत्ता का भूखा है। मतलब कि आरजेडी जो है, मतलब यादव समाज के ऊपर एकाधिकार जमाए। निश्चित तौर पे पिछले 20-25 सालों से ऐसा किया जा रहा है। आप देखिए ना, यादव जो है सत्ता का भूखा है। वो केंद्र सरकार में भी चाहता रहे, हम तेजस्वी यादव के माध्यम से सरकार यहाँ बिहार में भी रहे। आप देखिए, लेकिन अब ये बात उनको महसूस होने लगी है
कि यादव समाज की भागीदारी का मतलब लालू प्रसाद यादव के बेटा बेटी ही नहीं, बल्कि यादव के और भी आपके मान लीजिए रामकृपाल यादव भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आपके मान लीजिए वो कौन है जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं यादव के, अरे भाई भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं नित्यानंद राय, वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। सवाल ये है कि ये अभी अपनी आदत नहीं छोड़ रहे हैं, सत्ता में भागीदारी के लिए हिस्सेदारी चाहिए। तब तो भाजपा तो है जमात की राजनीति कर रही, क्योंकि चिराग पासवान जब 12 जातियों को इकट्ठा करने की बात जब कहे और कहें कि वेदों में इस तरह का लिखा गया तो सबकी हम भागीदारी चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो मतलब जमात की राजनीति तो भाजपा कर रही है ना। देखिए चिराग पासवान जी को स्पष्ट कर दूं मैं कि वो एक्टर हैं, लीडर नहीं है। देखिए आप कभी कहते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूँ, कभी कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, और अभी इन्होंने क्या कहा मालूम है चित्रगुप्त सभा में? इन्होंने कहा कि ये पूजा कलम की होती है और कलम की ताकत देखिए जिससे कि वेद पुराण लिखे गए। इनको बाबा साहब का संविधान नज़र नहीं आया, जिस कलम की ताकत से आज आप सांसद हैं और आप सवर्णों के बीच में जाके बैठ रहे हैं। नहीं तो अगर ये बाबा साहब का संविधान नहीं होता, अगर उसी आप वेद की बात करते हैं, उसी पुराण की बात करते हैं, तो आप जाके उसी चित्रगुप्त पूजा में बाहर दरवाजे पे लेकर लाठी लेके बैठे रहते। अच्छा। और जो प्रसादी फेंकी जाती उसको उठा के आप प्रसाद समझ के खाते। ये ऐसे एहसान फरामोश दलित नेता हैं जो उनके बनाए गए संविधान के अधिकारों का भी अपमान करते हैं, एहसान फरामोशी करते हैं, अपने पूरे समाज को बेचने का काम करते हैं। चिराग पासवान जमात की राजनीति करते हैं, आप उनको जाति में काहे समेटना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ये कलम नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कलम की ताकत उन्होंने वेद पुराण में क्यों देखा, जिसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था है, जहाँ शूद्रों को नीचे देखा जाता है और अछूतों को तो कहिए ही नहीं, कहीं जगह ही नहीं है, हिंदू ही नहीं है। जहाँ वो खुद अछूत जाति से आते हैं तो उनका तो कोई स्थान ही नहीं है। तो आप उस वेद पुराण की बात करेंगे, बाबा साहब की संविधान की बात क्यों नहीं कहा कि बाबा साहब के कलम से आज हमारा ये अधिकार बना है, हमें इस कलम की पूजा करनी चाहिए होने के नाते। हाँ, आपको डर लग रहा था कि बाबा साहब की तुलना विद्यापति इनके देवता से ना कर दिया जाए। हमारे लिए आज के देवता का मतलब क्या होता है? जो देता है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, वो हमारे लिए देवता है। चित्रगुप्त जी ने क्या दिया है हमें? क्या दिया है? दलित को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कलम का अगर उन्होंने कलम दिया तो कायस्थों को दिया, और जिंदगी भर जमींदारों के अंदर में रह के उन्हें कायस्थगिरी की, और कायस्थगिरी ये की कि किस तरह से झूठ सच करके लोगों का धन संपत्ति जमींदारों के पक्ष में लिख दें, ऐसा वो काश्तकारी किया करते थे। और क्या करते थे? कलम की ताकत क्या उन्होंने शूद्रों को बांट दिया? चित्रगुप्त जी का एक भी हमारा आप प्रसंग बता दीजिए, एक भी कायस्थों का प्रसंग बता दीजिए जिन्होंने दलितों के लिए स्कूल खोला हो? नहीं। अगर फुले साहब नहीं होते तो दलितों के लिए, और अंग्रेज नहीं होते तो दलितों के लिए स्कूल भी नहीं खुले थे। ये चित्रगुप्त पूजा और वेद पुराण, वो तो बात की बात कीजिए। सर तो एक बात बताइए, आप सब पार्टी मतलब जातिगत सम्मेलन करवा रही है, यदुवंशियों का मिलन समारोह हो रहा है, तो बहुजन समाज में भी बहुत सारी जातियां हैं। आजाद समाज पार्टी कब बुलाएगी जाति सम्मेलन? क्यों बुलाएगी? हम कांसीराम साहब के, बाबा साहब की बात पर हम चलने वाले लोग हैं जो जमात की बात करते हैं। हम जात की बात नहीं करते हैं। जातियों में बांट के इन्होंने नेताओं को व्यापारी बना दिया है। अच्छा। नेताओं के जैसे अभी लालू यादव यादवों के व्यापारी हैं, चिराग पासवान पासवानों के व्यापारी हैं, और अब शिवचंद्र राम को नया व्यापारी तैयार किया गया है, कुछ हमारों के मान लीजिए व्यापारी। ये व्यापारी लोग बैठेंगे, तय करेंगे कि कितना किसमें वजन है थैली में, उस हिसाब से इनको मंत्रालय और सीट मिलेगी। लेकिन ये तो आप भी मान रहे हैं ना कि बिहार में जाति की राजनीति है। मैं मानता हूँ, इस बात से इनकार आपको भी तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। नहीं, हम नहीं करेंगे। हमारा सिद्धांत ही नहीं कहता है। हमारा सिद्धांत कहता है कि जो शोषित वंचित है, वो कोई भी जात हो, अगर लगता है उसे कि इस देश में उनको अधिकार नहीं मिला है, वो हमारे साथ आए। जिनको लगता हो कि राजनीति में कोई भी जाति का हो, अगर वो उनको लगता है कि राजनीति में हमें उचित हिस्सेदारी नहीं मिली है, आप आज़ाद समाज पार्टी में आइए। आज़ाद समाज पार्टी आपको उचित प्रतिनिधित्व देगी। आप शोषित हैं,
इस देश के संविधान और कानून के बावजूद आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो देखा जा रहा है कि बिहार में दलितों का अगर जाते हैं तो उनका केस भी नहीं लिखा जाता। आए दिन भीम आर्मी और तमाम जन संगठन द्वारा आंदोलन किया जाता है, तब जाके कहीं कोई कार्रवाई होती है। अगर आप वंचित समझते हैं, शोषित समझते हैं, तो उसके लिए आज़ाद समाज पार्टी है। आपकी लड़ाई लगातार हम 2016 से लड़ रहे हैं। आप देखे भी होंगे चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार दौरा करके आज तो पूरे देश में, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह उनकी हुजूम देखे। वो भाड़े पे किराए के वो कार्यकर्ता नहीं है जिस तरह से बीजेपी और बाकी लोग किराए पे कार्यकर्ता लाते हैं, ये उनका हुजूम है। ठीक है। तो और 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाले हैं मध्य प्रदेश राजस्थान की, उसमें क्या कुछ बदलाव होगा? निश्चित तौर पे बदलाव होगा। जो वर्तमान तस्वीर है वो बदलेगी। कितना बदलेगी ये बहुजनों की एकता पे निर्भर करता है, लेकिन इतना तो तय है कि तस्वीर परिवर्तन हो रहा है और उसका रंग जो है अब दूसरा रंग लेने जा रहा है। तो आपने साफ तौर पे सुना, हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता थे। देखिए, मेरा सवाल था कि बिहार और देश में राजनीति जातिवाद कितना जरूरी है, जाति कितना जरूरी है। तो समझ लीजिए, आज तक आजाद समाज पार्टी अभी जो है कम से कम 4 साल से लगभग पार्टी बनी हुई है। अब समझिए जरा सा कि उतना दिन में अभी तक कोई जाति सम्मेलन नहीं करा, जबकि इन्होंने हमेशा बात करा कि SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुजन समाज की बात करी है। लेकिन बिहार में और देश में देखिए जाति सम्मेलन बुलाया जाता है। तो मतलब समझिए, बिना जाति बुला के भी आप देश की राजनीति बदल सकते हैं, उसकी दिशा और दशा बदल सकते हैं, जो आजाद समाज पार्टी वर्तमान की स्थिति में कर रही है। जो आप मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आजाद समाज पार्टी की भूमिका आप देख रहे होंगे। और आप आने वाले समय में जो 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाला है, कहीं ना कहीं ये बताएगा कि आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की जो मेहनत है इस देश को बदलने में, वो आपको दिखाई देगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।